हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम CS 304 की जो सीरीज़ है लेक्चर नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड लेक्चर नंबर 22 तक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी जितनी भी थ्योरी है और जितना भी आपका प्रैक्टिकल आने वाला है वो सारे का सारा मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे, चैप्टर वाइज हम इसको पढ़ेंगे। कोशिश मैं ये करूँगा कि कंबाइन चैप्टर्स जो हैं वो आपको करवा दिए जाएं ताकि आपका भी टाइम बच जाए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही या फिर कुछ घंटे पहले ही इसको पढ़ते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जितनी ज़्यादा शॉर्ट मगर एक्यूरेट जो वीडियोज़ हैं वो बना कर दे दी जाए। और एक चीज़ कि मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ टाइम लैब्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो देखी होगी आपने, इसमें मैंने कंप्यूटर की C++ जो कंप्लीट प्रोग्रामिंग है, जितनी भी एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आनी चाहिए प्रोग्रामिंग, ताकि वो नेक्स्ट किसी भी प्रोफेशनल लैंग्वेज की तरफ मूव कर सके, तो मैंने उस वीडियो के नीचे जो है कुछ ये टाइम लैब्स दे दिए हैं। इन केस इसका फ़ायदा क्या होता है आपको, अगर कभी मैं ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ा दूँ, जैसे कि उसमें 5 चैप्टर्स हैं या 10 चैप्टर्स हैं, तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे चैप्टर नंबर 1 पे जाने के लिए अगर आप इस टाइम पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर वीडियो ऑटोमेटिकली वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक के बाद एक गैप थोड़ा सा, तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आपका टाइम सेव करेगा और जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वही टॉपिक आप बेसिकली यहाँ पर पढ़ सकेंगे। एंड छोटी सी गुजारिश आप लोगों से ये है कि अभी तक माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट मुझे की। CS 201 के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप लोगों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैं देखता हूँ, तो मेरा एवरेज रिज़ल्ट 92-93% अब तक जो है चल रहा है। तो एक तो आप सब लोगों को बड़ी मुबारक हो, क्योंकि CS 304 के लेक्चर्स वही स्टूडेंट्स देख रहे होंगे और मुझे सुन रहे होंगे अभी कि जो CS 201 या CS 101 पढ़ कर यहाँ तक आ चुके हैं। तो आप लोगों की थोड़ी सी मुझे मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है कि मेरा 54% तक जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जो वीडियो देखते हैं उनको प्लीज़ एक लाइक लाजम कर दिया करें, ताकि जो यूट्यूब है उसका जो एल्गोरिदम है वो मेरी वीडियोस को रिकमेंडेशन में डाले और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो जा सके। एक उसके अलावा एक अनाउंसमेंट छोटी सी है, फिर हम लोग इंशाल्लाह अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग एक ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जो है कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जस्ट 1000 रुपीज़ में हम लोग ये तमाम तर जो भी आपकी प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग है, यानी अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें हम लोग लेकर आए हैं। ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है तकरीबन ट्यूसडे को, अप्रॉक्सीमेटली 18 अप्रैल जो है इसकी डेट बनती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें कवर करेंगे। 1 मंथ में टोटल ऑनलाइन होगा, जिसमें कैनवा प्रोफेशनल एंड अडोब फोटोशॉप ये सब चीज़ें जो हैं आपको सिखाई जाएंगी। तो चलिए आप जल्दी से अपना जो लेक्चर है CS 304 का वो हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 1, और इसमें जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि CS 304 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें कुछ बेसिक्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो लेक्चर नंबर 1 में जो हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव है, कोर्स ऑब्जेक्टिव से मुराद ये होती है कि आपने इस पूरी की पूरी किताब में क्या चीज़ें हैं जो कि पढ़नी है और किन चीज़ों पे आपकी जो ग्रिप है वो होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें इस दफ़ा जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग ऊप भी कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का ओ, ओरिएंटेड का और प्रोग्रामिंग का पी, ऊप ये बन जाता है। तो C++ अगर आप लोगों को ठीक से आती है, अगर नहीं भी आती तो आप लोगों के लिए जो मैंने कोर्स बनाया है फुल कोर्स, इसको देख लीजिएगा। 1 घंटे के अंदर सारा कुछ आपको वो सब आ जाएगा जो कि आपको इस बुक के पढ़ने के लिए इनफ होगा। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप सब लोग ये सारे काम जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू कर पाएंगे और इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली समझ लें, आपको ये पहला चैप्टर बड़े आसानी से मैं समझा देता हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये जो बुक है आपकी, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मुराद ये है कि हम अब जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, जितने मर्जी क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं, अब हम उसको एज ए विजुअलाइज करेंगे। क्या विजुअलाइज करेंगे उसको हम लोग, इसका ऑब्जेक्ट हम बनाकर तो फिर इसको इसके साथ इंटरेक्ट करें। मिसाल के तौर पर पहले आपको याद होगा CS 201 के अंदर कि हम लोग इकट्ठी एक ही जगह पे सारी की सारी प्रोग्रामिंग कर दिया करते थे, मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम उसी कोड को जो हम लोग CS 201 में करते रहे हैं उसको सेपरेट कर देते हैं, यानी कि कोडिंग को सेपरेट कर दिया, फिर उसको एक्सेस करने के लिए, उन हिस्सों को यूज़ करने के लिए हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अब क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स समझ लें कि एक दरवाज़ा है उस क्लास के अंदर जाने का जिसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग की हुई है, और जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा इट मीन्स कि आपको इजाज़त मिल जाएगी कि भाई आप उस
क्लास में जाओ और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको यूज़ करो। तो अभी के लिए इसको यूँ समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम अपने कोड को एक्सेस कर सकेंगे। अगर तो हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते हैं तो हम कभी भी उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं, वो चल नहीं सकता है। ठीक है, अब कहते हैं कि जी वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इन आवर रियल लाइफ दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी ऑब्जेक्ट्स क्या है, टॉपिक ये है जी ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो समझ लें कि कुछ भी हो वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बेजान चीज़ है चाहे वो जानदार चीज़ है। जैसे देखें, एक शख्स, वो लड़का है लड़की है या फिर वो कुछ भी है तो जानदार। यहाँ पर देखें, घर बेजान, दरख्त जानदार, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो कोई भी चीज़ है, इन शॉर्ट, जानदार हो या बेजान हो, उसको आप एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर बेसिकली दिखाई जा रही है, ये सब चीज़ें कि इंटरेक्शन के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट से मुराद है एक्सेस करना, कोड को रन करना। जैसे कि मैंने थोड़ी ही देर पहले बताया कि ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं जी, इजाज़त देते हैं आपको कि आप कोड को यूज़ कर सको। अब जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट होगा तो हम किसी भी कोड को कहेंगे कि भाई आप रन करो, आप रन करो। तो ये हम लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो चार चीज़ें हैं, अली एक पर्सन है जो कि एक घर में रहता है, यानी अली इंटरेक्ट करता है घर के साथ, आता है जाता है, सोता है, खाता पीता है, वो घर में सब कुछ करता है, यानी उसकी इंटरेक्शन उस घर के साथ है। इसी तरीके से अली जो कार है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है इसकी, कि वो चलाता है, उसको ड्राइव करता है। ठीक है, अब अली का दरख्त के साथ फिलहाल यहाँ पे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं उन्होंने शो किया हुआ। तो हो सकता है कि अगर अली दरख्त के साथ यानी कि ट्री के साथ इंटरेक्ट करे तो उसके छाँव में बैठे जाकर। तो कोई भी चीज़ है यानी कि ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई जा रही हैं। उसके बाद ये सारा कुछ जो है नीचे, सारा कुछ जो बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ है भाई, चाहे वो पेरेंट्स हैं, क्लासरूम है, व्हाटसोएवर, आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि टीचर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, पेन भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसको ज़्यादा डीप डाउन ना पढ़िएगा जाकर, तो सिंपल इस एक टॉपिक को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि हम कह सकते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ भी, सब कुछ जिसको भी हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, डैट बिहेव्स इन अ सर्टन वे, डैट हैज़ सर्टन एट्रीब्यूट्स, कि उसकी कोई ना कोई खूबियाँ होनी चाहिए। जैसे गाड़ी की कोई ना कोई खूबी है, जैसे उसकी शेप, उसकी स्पीड। ठीक है, घर है, उसकी भी बड़ी खूबियाँ होती हैं कि खूबसूरत है, छोटा है, बड़ा है, इसके रूम्स इतने हैं, व्हाटसोएवर। तो ये सारी एट्रीब्यूट्स हमें देखना होता है कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होना लाजम है। तो एट्रीब्यूट से मुराद है कि खुसूसियत, कोई आदत वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हम लोग आसान वे में अगर देखा जाए, मतलब प्रोग्रामिंग अगर हम इजी करें तो सिंपल यही याद रख लो कि भाई ऑब्जेक्ट्स हम हर चीज़ को बना सकते हैं। हाँ, उसका कोई ना कोई बिहेवियर या उसके अंदर कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होने लाजम होते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ ए मॉडल। मॉडल क्या होता है? अब देखो जी, कुछ एक घर बनाना है हमने, तो उसके लिए हम नक्शा बनाते हैं। अब हम गए कि यार एक घर इतना स्क्वायर फीट है तो हमें इसमें नक्शा बनाना है, तो वो आपको एक उसका स्केच बना कर देगा, एक मॉडल बना कर देगा। तो यहाँ पर मॉडल की जो डेफिनेशन बताई गई है कि भाई मॉडल जो है ना, वो एक एब्स्ट्रैक्शन है किसी भी चीज़ की, चाहे वो चीज़ असल में मौजूद है या सिर्फ आपने ख्याल में उसको सोचा, यानी अपने जहन में कोई स्केच बनाया, कोई मॉडल बनाया कि ये चीज़ को ऐसे होना चाहिए, तो वो भी एक मॉडल कंसिडर किया जा सकता है। अब मॉडल हम क्यों बनाते हैं जी? मॉडल बेसिकली जैसे हाईवे मैप्स हैं, नक्शे बनाना, आर्किटेक्चरल मॉडल है। अब आर्किटेक्चर जैसे दुबई है, दुबई में सबसे पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन तैयार किया जाता है कि भाई बिल्डिंग हम इस तरीके से बनाएंगे, अगर शेप उसको देना चाहते हैं तो ज़लज़ले को भी देखना है, तेज़ हवाओं को भी देखना है, तो उस हिसाब से एक परफेक्ट मॉडल बनाया जाता है। अब वो चीज़ें बेशक आपकी मैकेनिकल ही क्यों ना हो, मशीनरी ही क्यों ना हो, तो मॉडल एक आपका कॉन्सेप्ट है कि इसको किस तरीके से बनाएंगे तो ये प्रॉपर वे में काम करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और मॉडल की इकट्ठे, कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मॉडल्स का क्या काम हो सकता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम कंसिडर करेंगे कि हम जो भी प्रोग्रामिंग में मॉडल बनाएंगे वो हम इस तरीके का परफेक्ट बनाएंगे कि वो सब चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर सकें। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या दी, पिक्चर्स। अब इन पिक्चर्स के इंटरेक्शन को यहाँ पे शो किया गया कि अली घर में रहता है, अली
ड्राइव करता है कार को। तो ये काम है इंटरेक्शन के, एक मॉडल तैयार करना आसान वर्डिंग में, कि हम प्रोग्रामिंग में वो कोड लिखेंगे कि जो इस्तेमाल किया जा सके, जिसके साथ इंटरेक्शन हमारी होती रहे। तो वो चीज़ें हमारी कहलाती हैं मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें आप छोड़ दें, ये सब चीज़ें नहीं करने वाली हैं। हाँ, एडवांटेजेस हैं, थोड़ा सा इसको याद रख लें। क्या चीज़ होती है जी एडवांटेज? पहली चीज़ है जी, वी कैन इजीली डेवलप एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम, कि ऊप के अंदर प्रोग्रामिंग करना एज़ कम्पेयर टू C++ ज़्यादा आसान है और हर कोई इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकता है, इसलिए हम इसका मॉडल क्रिएट करते हैं। बस इस चीज़ को याद रखें। बाकी इसमें हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के क्लासेस भी बनाना सीखेंगे, इनहेरिटेंस भी सीखेंगे, वर्चुअल फंक्शंस, मेंबर फंक्शन, डेटा फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे। ठीक है, आगे क्या है जी, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट कह रहे हैं जी, यहाँ पे बता रहे हैं जी कि या तो वो कोई टेंजिबल चीज़ होगी या वो इनटेंजिबल होगी। अब टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं कि जिनको हम छू सकते हैं। जो यहाँ पर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टॉपिक को सुन रहे हैं यहाँ पर, या वो अकाउंटिंग के कोई स्टूडेंट्स हैं, तो उस चीज़ को समझेंगे। टेंजिबल लफ्ज़ बेसिकली अकाउंट्स का लफ्ज़ है। तो वहाँ पर टेंजिबल वो चीज़ें हैं जिसको आप टच कर सकते हो, और कॉन्सेप्चुअल यानी कि इनटेंजिबल के जो टच नहीं की जा सकती, बस उसको सोचा जा सकता है। क्या ठीक है? तो इन चीज़ों को हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आसान वर्डिंग में, चाहे हम चीज़ों को छुएं ना छुएं। कहना तो वो यही चाह रहे हैं कि भाई सारा कुछ ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने ऑलवेज जहन में रखना है, विच इज़ कि ऑब्जेक्ट के अंदर ना कुछ खसूसियत होंगी, कोई शक्ल सूरत एट्रीब्यूट यानी कि उसका होगा, और उसका कोई ना कोई बिहेव लाजम होगा। जैसे कि बिहेव क्या है एक इंसान का, कि वो बोलता है, चलता है, उठता है, बैठता है। अब गाड़ी है, उसका बिहेव क्या है कि वो स्पीड पकड़ती है एक्सेलरेट देने पर, वो रुकती है ब्रेक लगाने पर। ये उसके कुछ फंक्शंस हैं यानी कि ऑपरेशंस हैं, और उसकी कोई ना कोई ख़ास पहचान होनी लाजम है। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं। बाकी ये सब करना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे।